तो स्टूडेंट अभी हम चैप्टर नंबर 2 जो रियल एनालिसिस का है उसके ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। ये हम अभी 8 ऑब्जेक्टिव करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव की बेस के ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होना है। तो उसके लिए सबसे क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर इज़। अब आपने सोचना है स्टूडेंट के जो इवन इंटीजर होते हैं वो अगर पॉजिटिव हों तो सबसे बड़ा जो है ना इवन इंटीजर मतलब सबसे छोटा इवन इंटीजर 2 होता है स्टूडेंट। 2 4 6 इस तरह होता है। पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो इसका मतलब है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। बी मीन 2 है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर, अगर दो कोई रियल नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये सारे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी ट्रू है ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 2। तो अब आप देखें जो फर्स्ट वाली है वो रॉन्ग है क्योंकि सब्ट्रैक्ट वो वैल्यू बढ़ नहीं कम हो जाती है। सेकंड वाली जो है वो भी रॉन्ग है क्योंकि उसको राइट साइड वाली वैल्यू ज़्यादा या कम का पता नहीं चलता, बल्कि हमेशा ही ये रॉन्ग है। बी सी जो है उसको अगर देखें तो ये एक्यूरेट है। ये आपने प्रॉपर्टी है रियल नंबर की कि आप इसे मार्ड बाय रिकॉर्ड पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला पार्ट ऑप्शन राइट है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो इफ़ एन स्टैंड फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या एन जो है वो नेचुरल नंबर को शो कर रहा है, देन द फॉलोइंग इज अनबाउंडेड सेट इज। इनमें से कौन सा सेट जो है वो अनबाउंडेड है, आपने ये बताना है। पहला जो सेट है वो 1/n है। दूसरा जो सेट है वो बी वाला ऑप्शन 1/2 की पावर n है। और तीसरा जो है वो x इक्वल टू 2 की पावर n है। तो इनमें से अनबाउंडेड कौन सा है? तो आप गौर करें तो 1/n जो है ना स्टूडेंट, ये बाउंडेड है। पता है कैसे? क्योंकि n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये आस्ता आस्ता जीरो की तरफ जाएगा और एक साइड से 1 आएगा, दूसरी साइड से 0 आएगा। दूसरे वाला जो है उसमें 1/2 की पावर n है। जो जो हम n को बढ़ाते जाएंगे ये भी 0 की तरफ जाएगा, तो ये भी बाउंडेड है। और फिर उसके जो तीसरे नंबर वाला है, जो जो n को बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 3 जो है यानी 3 का सी वाला पार्ट सही है। अब उसके बाद स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट, ये जो सेट दिया है 1/n, इसका लीस्ट अपर बाउंड है क्या? अब आपको समझो कि अपर बाउंड होता क्या है। आप देखें इसका सबसे छोटा जो आंसर है स्टूडेंट वो है 1, क्योंकि जब आप n की जगह 1 रखोगे तो ये 1 आएगा। और जो सॉरी सबसे बड़ा आंसर इसका 1 आएगा, सबसे छोटा इसका 0 आएगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 में से अपर बाउंड बताना है। तो अपर बाउंड कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 4? तो आप गौर करें तो 1 होगा। क्या होगा? ए राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर एग्जिस्ट, यानी दो रियल नंबर के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। अब आप बताएं जी दो रियल नंबर के दरमियान में क्या होता है? आपने एक थ्योरम पढ़ा है, ओनली वन रैशनल नंबर पहला ऑप्शन है, फाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर दूसरा ऑप्शन है, इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर तीसरा ऑप्शन है और नन ऑफ दीज चौथा ऑप्शन है। तो आप देखें तो 5 का जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो है सी, क्योंकि दो आप कह रहे हैं डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं। क्या हैं? 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं, तो उसमें इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर हैं, ये याद रखना। यानी चूंकि दोनों डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं, ठीक है, उनके दरमियान इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर हैं। इसी तरह इनफाइनाइट मेनी इरेशनल भी होते हैं, यानी दोनों, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन दोनों मीन के इसकी जगह रैशनल या इरेशनल हो, दोनों में इनफाइनाइट में नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन 5 का सी वाला ऑप्शन राइट है। उसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इफ़ यू इज़ एन अपर बाउंड ऑफ अ सेट ए, कोई सेट ए है, यू उसका अपर बाउंड है। याद रखिएगा अपर बाउंड मतलब उसकी सबसे बड़ी कीमत वही है, ऑफ अ रियल नंबर एंड यू बिलोंग करता है ए से। और अपर बाउंड जो है वो ज़रूरी नहीं होता सेट के अंदर हो, लेकिन इस सेट में मौजूद है। यानी अपर बाउंड सेट के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब देन यू इज़ इन्फीमियम ऑफ ए, तो फिर आप क्या कहेंगे यू को? यू इज़ इन्फीमियम ऑफ ए, बोथ इन्फीमियम एंड सुप्रीमियम ऑफ ए, सुप्रीमियम ऑफ ए, या नाइदर इन्फीमियम नार सुप्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है सी, कि उसको हम फिर सुप्रीमियम ऑफ ए कहते हैं। याद रखना कि हर अपर बाउंड जो है ना उसको हम जो है ना लीस्ट अपर बाउंड नहीं कहते। लीस्ट अपर बाउंड सिर्फ एक होता है और लीस्ट अपर बाउंड को ही हम सुप्रीमियम कहते हैं। उसके बाद है खाली अपर बाउंड बहुत सारे होते हैं, ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच इज़ बाउंडेड बिलो हैज़। अब आप देखें
क्या कहा गया, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी सबसेट ऑफ रियल नंबर है विच इज बाउंडेड बिलो, वो बाउंडेड बिलो है, हैज़। अब जो नीचे से बाउंड होता है आपको पता है उसमें क्या दिया होता है, इसमें 4 ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें जो राइट ऑप्शन है उसको इन्फीमियम कहेंगे, यानी ए वाला राइट ऑप्शन बाउंडेड बिलो। के बाद है क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है ए, क्या दिया हुआ है, ए सबसेट ए ऑफ रियल नंबर इज सेट इफ इट इज। अब एक सेट है, सब सेट है, ए ऑफ रियल नंबर है, वो बाउंडेड होगा। अच्छा, कब बाउंडेड होगा, बाउंडेड का मतलब आपको समझो, ये ना हो आप बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। ये मैंने कुछ एमसीक्यूज आपको बताए हैं, किसी की अगर समझ नहीं आती नीचे कमेंट करें, मैं ताकि उसको लिख के भी आपको बता सका करूं कि ये चीज़ ऐसे होनी होती है। तो ये आपने चैप्टर में बाउंडेडनेस के ऊपर और कुछ चीज़ें जो है यानी सुप्रीमियम इन्फीमियम के रेलिवेंट कुछ एग्जांपल्स हमने देखी हैं। थैंक यू वेरी मच।